हाय दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 वीडियो करवाने वाला हूं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं। और इधर मैं 2 दिनों से अब्सेंट था किसी कारणवश, पर अब मैं कंटिन्यू वीडियो करने वाला हूं। रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे नई नई जानकारियों के साथ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो क्विक रिवीजन में ऑलरेडी मैं ये सारे कंसेप्ट बता चुका हूं कि इसको फर्स्ट पाद बोलते हैं, सेकंड पाद, ये थर्ड पाद और ये फोर्थ पाद। फर्स्ट पाद में जितने भी वैल्यू होते हैं प्लस प्लस में होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, ये 1 का उल्टा होता है जी, और फोर्थ में प्लस माइनस। तो देखिए यहां देखना है, सिर्फ माइनस प्लस से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ माइनस माइनस, तो माइनस माइनस देखिए कितने क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड में आएगा। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु 2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। 2 और 3, तो 2 का देखिए प्लस साइन है और 3 का माइनस साइन, तो प्लस और माइनस वाला देखेंगे तो ये फोर्थ में आपका फोर्थ। इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ नियामक ज्यामिति से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसीलिए एकदम इसे याद रखना बहुत जरूरी है जी। तीसरा में देखिए कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक। आपका तीसरा सवाल कह रहा है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाई, दाई इधर होगा, बाई अक्ष x अक्ष, तो 5 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई दाई दाई x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। तो P का निर्देशांक बताना है जी। तो देखिए x का मान कितना है 5, बाई का मान, तो बाई पर कुछ नहीं है इसलिए बाई 0, तो ये निर्देशांक आपका हो गया P पॉइंट का। तो 5 और 0 देखिए ऑप्शन 1 में है ए। 4 में देखिए बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से ऑलरेडी क्विक रिवीजन लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। 0 0 0 0 मूल बिंदु से P पॉइंट, कोई पॉइंट का मान लिया जाए इसका x और y, जैसे में x का मान यहाँ 2 दिया हुआ, सॉरी बाई 3, तो इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से x² प्लस बाई स्क्वायर। तो मान डाल दीजिए, x का मान 2 का स्क्वायर, बाई का मान 3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट अंडर 13, रूट अंडर 13, सी ऑप्शन। अब देखिए 5 नंबर में दिया गया है कि बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं दूरी फॉर्मूला। A और B का नियामक दिया गया है 2 और 3 और 4 और 1। दूरी फॉर्मूला सब निकाल लीजिए, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है जी, x1 है आपका, ये y1 है x2 और ये y2। x1 का मान है आपका 2 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान है 3 y2 का मान 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर डाल देंगे
अब देखिए 2 में से -4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4, यहाँ 4 रूट अंडर 8, इसको लिख सकते हैं 2√2, 8 को रूट 2√2 आपका ऑप्शन डी है जी। 6 में देखिए, 6 में है बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य बिंदु कितनी होगी। मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं, ए और बी का नियामक दिया हो तो मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, ए और बी का नियामक दिया हुआ हो तो मध्य बिंदु के लिए हम क्या जानते हैं कि x और y का मान पूछ रहा है जी। तो x के लिए जानते हैं कि x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। x इक्वल टू x1 कितना दिया गया है आपका 4 और 3, a का 4 और 3, b 6 और 5, x1 4, x2 6 बाई 2, y इक्वल टू y1 3 प्लस y2 5 बाई 2। देखिए यहाँ 6 4 10 और बाई 2 आपका 5 आ जाएगा x का मान, y इक्वल टू 5 3 8, तो 8 में 2 से भाग दे देंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब P जो पॉइंट निकला मध्य बिंदु वो 5 और 4, इसका नियामक हुआ 5 और 4 का ऑप्शन देखे तो ऑप्शन आपका सी है जी। सी कट रहा है, 5 और 4 आपका आंसर रहा है इसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में है त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी जिसके शीर्ष -1 और 0, बी आपका दिया गया है 5 -2 और सी आपका दिया गया है 8 और 2। इसमें पूछा जा रहा है तो मध्य केंद्र का निर्देशांक निकालिए। इसका निर्देशांक निकालना है जी, यानी पी पॉइंट निकालना है x और y। तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो देखिए x1 यहाँ हो जाएगा, ये आपका x1 रहा है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये y2, ये आपका x3 और ये y3। तो रख दीजिए वैल्यू, -1 x1 का मान -1 प्लस x2 का मान 5 प्लस x3 का मान 8y3, 8 5 13, 13 में से 1 गया तो 12/3 आपका 3 चौक 12, x इक्वल टू 4। अब देखिए y इक्वल टू y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान +2/3। तो y इक्वल टू, अब देखिए -2 यहाँ हो गया और +2/3 +2 और -2 कट के ऊपर 0/3, इसका मतलब y इक्वल टू 0। यानी आपका P पॉइंट का जो नियामक आया 4 और 0, 4 और 0 ऑप्शन देखिए जी, ऑप्शन बी रहा।
अब चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। ए और बी को मिलाने वाली रेखा को ए और बी, आपका ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में, 3:1 के अनुपात में बिंदु P को बांटती है। तो P का निर्देशांक निकालना है, यानी इसका x और y का मान निकालना है। A पॉइंट आपका दिया गया है 5 - 1 और B आपको दिया गया है 9 और 6। इस टाइप का सवाल आपको लघु उत्तरीय सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ तो आपका ऑब्जेक्टिव बना करके दिया गया है, बट इस टाइप का सवाल आपको लघु उत्तरीय सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि जब रेशियो में m/n के रेशियो में जब बांटता है तो इसका x इक्वल टू फॉर्मूला बनता है x2 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यानी दोनों रेशियो के जोड़ करके इसमें भाग दे देंगे। फिर बाई इक्वल टू फिर बनता है m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। तो चलिए निकालते हैं। x इक्वल टू m का मान कितना 3, x2 का मान कितना, ये आपका x1 रहा, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान 9 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान 5 बाई m प्लस n, यानी दोनों रेशियो का सम जोड़ 3 + 1। x इक्वल टू 9×27 प्लस 5 × 1 5, आपका 3 × 4 जोड़ेंगे ऊपर आएगा 32/4। x इक्वल टू 32। अब देखेंगे y इक्वल टू m का मान 3 बाई 2 6 है आपका, n का मान आपका कितना है 1, y1 का मान -1 यहाँ डालेंगे बाई 3 + 1 रेशियो का जोड़। अब देखिए छोटी 18 यहाँ गुना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 17 बाई छोटी 18 -1 17/4 बाई इक्वल टू, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, m का मान 3 बाई 2 का मान 6 n का मान 1 और बाई 1 का मान -1। सॉरी, यहाँ आप देखिए -2 था और यहाँ -1 लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन में ही -1 कर देते हैं, नहीं तो पूरा इससे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ -1 ले लेते हैं जी, ठीक। तो -1 पर ये बन गया है, तो -1 पर ये बनेगा तो 17/4 आ रहा है बाई का मान। तो यानी जो P पॉइंट निकला, तो x का मान 8, बाई का मान 17/4, यानी उसमें तो आप ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो मान लिया जाए कि 8 वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, ऑप्शन बी होगा, और 17/4 हो जाएगा बाई का मान, आपका ऑप्शन बी रहा। अब देखते हैं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि एकदम बोर्ड मॉडल है जी, बोर्ड मॉडल। हर बार क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है नियामक ज्यामिति से। तो पहला सवाल देखते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया गया। त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया गया है, ए का नियामक -5 और 7, बी का -4 और -5 और आपका सी का 4 और 5 दिया गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है जी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का कि 1/2 मॉड लगाना है, x1 लिखेंगे y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। ऑलरेडी इस फॉर्मूला को कैसे ट्रिक से याद रखें इसके लिए मैं क्विक रिवीजन में करवा चुका हूँ। तो आइए 1/2 x1 का मान लेते हैं। ये आपका रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2 और ये y2 और ये x3 और y3। 1/2 x1 का मान रहा -5 y2 -5 y3 5 प्लस x2 -4 y3 5 y1 7 प्लस x3 का मान 4 y1 7 और माइनस y2 7 माइनस, तो देखिए ये माइनस है, फिर ए माइनस इसके साथ लगा हुआ है इसलिए कोष्ट डाल देंगे -5 और फिर मेन कोष्ट और फिर मॉड डालेंगे। तो आइए देखते हैं 1/2 -5 अंदर में जुट करके आपका -10 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस ले लेते हैं 4 इंटू 5 में से -7 जाएगा -2 प्लस 4 यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 12, फिर मॉड ले लेंगे 1/2 2 5 50 माइनस ये यहाँ गुना हो जाएगा माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस बच्चों 48 मॉड 1/2 यहाँ आप जोड़ देंगे, जोड़ करके देखिए कितना हो रहा है 50 48 8 16 के 6 9 8 10 106 मॉड। अब भाग दे देंगे 5 3, ये आपका वर्ग इकाई आपका आंसर है। अब देखिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर इसी फॉर्मूला से बनेगा, मात्र इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि P के किस मान के लिए बिंदुएं आपका 2 1 P-1 और -1 3 संरेखी के लिए आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कह रहा है P का मान आपको यहाँ निकालना है संरेखी होने के लिए। जब भी त्रिभुज संरेखी जब भी जहां आए नियामक ज्यामिति में और त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
आपका 0 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला को लिखेंगे 1/2 x1 इस तरह से। इसमें सारे वैल्यू को रख करके p का मान निकाल लेंगे। यहाँ क्षेत्रफल की जगह पर यहाँ 0 पुट कर देंगे, आपका p इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देगा। सारी प्रोसेस सवाल नंबर 1 वाले को फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा और नीचे भी, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और इसमें एक और है कि आपका देखिए 3 नंबर सवाल, आपका वर्ग दिया जाएगा, आयत दिया जाएगा, और इसमें ये पूछेगा कि बताइए कि यह एक वर्ग है या नहीं है, ये एक आयत है या नहीं है। इसमें ए और बी सी डी, ए बी सी डी सभी का नियामक दे दिया जाएगा। तो इस तरह से दूरी फॉर्मूला से इसको हम हल करेंगे। ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, इस तरह से सभी भुजा निकाल लेंगे। यदि सभी भुजा बराबर आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। और इसमें यदि प्रूफ करना हो तो आमने सामने वाली भुजा बराबर आना चाहिए, इसकी विकर्ण बराबर होना चाहिए, और वर्ग का भी विकर्ण बराबर होता है। तो दूरी फॉर्मूला से हम जब भी पूछेगा तो आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा ऐसा सवाल। चलिए आज की सेवा समाप्त होती है यहीं पर। थैंक यू।